नमस्कार दोस्तों। पहले भी एक आध बार आपसे ज़िक्र बाँटा है एक हवेली का, लाहौर की एक ऐतिहासिक हवेली का ज़िक्र आपसे साझा किया था। आज उसी हवेली के बारे में थोड़ी-सी और बात कर लेते हैं। अब भी इसका नाम राजा ध्यान सिंह की हवेली है, यद्यपि ये अब लाहौर में उन इमारतों में शामिल है जिनके खंडहर ज़्यादा हैं और मूल इमारत का जो स्वरूप तो समझा जा सकता है, लेकिन मूल इमारत की जो ज़िंदगी है उससे रूबरू होना शायद अब संभव ना हो। मुझे भी बहुत देर हो गई वह इमारत देखे हुए। और ये जो इमारत है, ये शेरांवाला गेट, अगर आपको थोड़ा बहुत भी उल्लेख आपको पता है, लाहौर का भूगोल अगर आपके सामने परिचित है, तो ये वहाँ भी जैसे पटियाला में शेरांवाला गेट है, तो एक शेरांवाला गेट लाहौर में भी है और उसी गेट के पास ही राजा ध्यान सिंह की हवेली है। और राजा ध्यान सिंह की हवेली जो है, इसके साथ ही जो अन्य स्थल जुड़े हुए हैं लाहौर के, उनमें टकसाली गेट है। टकसाली गेट के साथ ही एक मिट्ठा अस्पताल भी है और ये सारे के सारे क्षेत्र उसी विसिनिटी में हैं, उसी एम्बियंस में, उसी वातावरण का हिस्सा हैं जिसमें राजा ध्यान सिंह की हवेली जो है ये विद्यमान है। राजा ध्यान सिंह की हवेली के बारे में ये तो स्पष्ट ही है नाम से कि राजा ध्यान सिंह महाराजा रंजीत सिंह के कार्यकाल में हुए थे और वो एक डोगरा सुल्तान थे। ये माना जाता था कि जो उनकी सेना में, राजा रंजीत सिंह की सेना में जो बहुत बड़े सिपा सलार होते थे, जिनका विशेष सम्मान आदर के साथ जो सेनापतियों की श्रृंखला में आते थे और विशेष आदर के साथ जिनका नाम लिया जाता था दरबार में भी, उनमें राजा ध्यान सिंह भी शामिल थे। और ये विशाल हवेली, इसका जो आकार है ये लगभग 60 कनाल क्षेत्र में फैला हुआ था और अब उसके बहुत सारे हिस्से जो हैं ये क्योंकि ये खंडरों में बदल चुके हैं, तो अब केवल 2 कनाल ही वो हिस्सा है जिसे मूल रूप से ध्यान सिंह की हवेली थी उसका एक महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं। 2 कनाल का जो क्षेत्र है वो आज भी वहाँ पर आपको जीवंत खंडर जो बोलते हैं, खंडर भी कई बार बोलते हैं, अपना इतिहास खुद बयान करते हैं, ये अब 2 कनाल तक सीमित रह गई, वो जगह जो 60 कनाल में फैली हुई थी। और मतलब इसके बारे में ये भी है कि 2 कनाल है यद्यपि, लेकिन इसमें भी 2 सेक्शन, 2 भाग हैं हवेली के, एक जनाना और दूसरा मर्दाना जो है वो अलग अलग हिस्से। पुराने वक्त में हवेलियों में यही दस्तूर था कि जनान खाना जो है वो अलग होता था, जो हाँ स्त्रियाँ, महल की स्त्रियाँ या उस परिवार की जो भद्र महिलाएं हैं उनके लिए अलग पर्दे में उनको रखा जाता था और दूसरे भाग में सामान्य लोगों से जुड़े हुए जो पुरुष लोग थे वो वहाँ पर दूसरे भाग में आया करते थे। और इसके बारे में बहुत सारी बातें ये भी हैं कि कुछ आसपास जो अन्य क्षेत्र जो लाहौर के राजा ध्यान सिंह की हवेली के, उनमें काश्मीरी मोहल्ला भी है, उनमें गूजर वेड़ा के नाम से भी एक स्थान है जिसका ऐतिहासिक जो प्रमाण है, दस्तावेज़ हैं, आज भी राजस्व के रिकॉर्ड में मौजूद हैं। और राजा ध्यान सिंह डोगरा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 1761 में इनका जन्म हुआ था, 1843 तक ये जीवित रहे और ये उस समय राजा ध्यान सिंह जो थे वो महाराजा रंजीत सिंह के प्रधानमंत्री भी माने जाते थे कि ये मुख्य दरबारी ये हैं, जो निर्णय ये लेते हैं ये अंतिम निर्णय होता है राजा साहब के दरबार का, महाराजा साहब के दरबार का अंतिम निर्णय उसी को माना जाता है। और इनके पुत्र का नाम था हीरा सिंह। कहा तो ये भी जाता है कि इनके पुत्र के नाम पर हीरा मंडी जो है वो बसी है। अब ये इसमें कितना ऐतिहासिक तथ्य है इस बारे में ज़्यादा जिक्र करना संभव नहीं है, लेकिन इसमें कलात्मक दृष्टि से माना यह जाता है कि जितनी भी हवेली के अंश बचे हैं उन अंशों में विशेष रूप से वास्तुकला जो है वो उसमें सिख वास्तुकला का भी प्रभाव है और मुग़ल शैली का भी प्रभाव है। निर्माण में दोनों शैलियों का गहरा असर माना जाता है और इसके कुछ दीवारों पर और कुछ छत वाला जो हिस्सा होता है उन पर
कुछ भित्ति चित्रों के रूप में राधा और कृष्ण की पेंटिंग्स जो हैं वो भी अब तक शामिल हैं, अब तक दिखाई देती हैं। और ये भी थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि ये राजा ध्यान सिंह के बारे में, कि राजा ध्यान सिंह डोगरा जैसे कि नाम प्रसिद्ध है, तो ये महाराजा गुलाब सिंह, राजा ध्यान सिंह और राजा जो सुचेत सिंह, तीन भाइयों का ज़िक्र इस संदर्भ में आता है। और ये तीनों भाई राजनीति में और सामरिक विद्या में, समर के क्षेत्र में बड़े ही अद्भुत विलक्षण महानायक के रूप में जाने जाते थे। और डोगरा भाइयों का जो प्रवेश है इसके बारे में भी बड़ी अलग अलग बातें, कि डोगरा भाइयों का जो प्रवेश है महाराजा के दरबार में कैसे हुआ, इसके बारे में भी इतिहास में कहीं परस्पर विरोधी उल्लेख भी हैं, कहीं परस्पर एक ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाने वाले उल्लेख भी हैं। पहला इसमें यह है कि डोगरा सिख युद्ध हुआ था, उसके युद्ध के मध्य महाराजा गुलाब सिंह की बहादुरी से महाराजा रंजीत सिंह बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने उनको अपने दरबार में ही सम्मानजनक पद पर रहने का निमंत्रण दे दिया था। अब उनका ये था कि मैं भी आऊँगा तो मेरे दोनों भाई भी आएंगे, एक भाई सुचेत सिंह भी आएंगे और ध्यान सिंह भी आएंगे। तो ये अलग अलग कारण हैं और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले राजा ध्यान सिंह का प्रवेश महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में हुआ था और उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह और दूसरे जो छोटे राजा थे सुचेत, उनका भी प्रवेश हुआ था। तो अलग अलग रूप में ये इनके उल्लेख मिलते हैं, लेकिन ये ज़रूर निश्चित रूप से प्रमाणित होता है कि ये डोगरा सिपह सलार, ये डोगरा महानायक जो थे, ये अपने महाराजा रंजीत सिंह के कार्यकाल के प्रमुख नायकों में शुमार थे और इनका ज़िक्र अक्सर उसी ऐतिहासिक संदर्भ में होता है। और कहा तो ये भी जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह इनसे इतने प्रभावित हुए थे कि जम्मू की जागीरें भी इन्होंने उनको सौंप दी थी, इन्हीं डोगरा भाइयों को अलग अलग रूप से। लेकिन अब इनको कुछ इनके बारे में ऐतिहासिक जो हैं प्रमाण परस्पर विरोधी भी मिलते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि राजा ध्यान सिंह को राजा की जो उपाधि है, राजा की जो पदवी है, ये महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा ही दी गई थी सम्मानित करने के लिए। और इसी प्रकार से जो हीरा सिंह थे, इनके बेटे राजा ध्यान सिंह के, उनको भी महाराजा रंजीत सिंह के साथ बैठने का अधिकार था। ये भी एक सम्मानजनक बात होती, जैसे बात वाले संदर्भ में हम लोग कहते हैं ना कि सरकारी दफ्तरों में कुर्सी मिलती है, तो कुर्सी नशीन जो है वो भी एक बहुत बड़ा पद माना जाता है। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में अगर महाराजा के साथ किसी को बैठने का अधिकार था तो वो राजा हीरा सिंह को था। लेकिन जब राजा हीरा सिंह जब वहाँ पर होते थे और महाराजा जब गद्दी पर बैठते थे तो उस वक्त बाकी सभी दरबारी खड़े रहते थे। तो ये एक विलक्षण व्यक्ति और इतिहास के कुछ विलक्षण प्रश्नों की छोटी सी दास्तान है जो मैंने आपसे साझा की है, राजा ध्यान सिंह की हवेली।